Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Welcome to Straightforward with Talaj. यकीन साईं ख़बर आहे कि पाकिस्तान में अॼु सभु डिस्कस कनि था हिकिड़ो इशू आहे बांग्लादेश, ॿियो इशू आहे पाकिस्तान में रिज़र्व सीट्स जो। सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले खां पोइ जंहिंमें PTI खे रिज़र्व सीट्स ॾियण जो चयो वियो, हुन खां पोइ असां ॾिठोसीं कि हुकूमत यकीनन फुर्तियूं ॾेखारण लॻी ऐं यकीनन परेशान नज़र आई ऐं जंहिंखां पोइ ॿियूं सियासी जमातूं बि जेके पावर में आहिनि हुननि खे बि परेशानी थी कि जेके उन्हनि जी सीट्स थियूं रिज़र्व मेंबर्स जूं ख़तमु थी वेंदियूं, डी नोटिफाई थी वेंदा। जंहिंखां पोइ असां ॾिठोसीं कि हुकूमत कानूनी कार्रवाई कई ऐं पार्लियामेंट जे ज़रिए जेको इलेक्शंस एक्ट 2017 आहे हुनजी ॿिनि शिकनि में अमेंडमेंट्स तरामीम कयूं वयूं, जंहिंखां पोइ आम माण्हू इहो पियो सम्झे, को लेमैन जी इहा नज़री कि छो जे करे PTI खे रिज़र्व सीट्स नाहे ॾियणियूं, हिन करे इहा कानून साज़ी कई वई। यकीनन वधीकतर माण्हू इहे पिया सम्झनि, पर शाज़िया मरी साहिबा जेको बयानु ॾिनो असेंबली में, यकीनन तव्हां बि ॾिठो काफ़ी जज़्बाती हुयूं ऐं हिकिड़ो इम्पॉर्टेंट मैसेज हो हुनजी तरफ़ां कि लोटाक्रेसी बंदि थियणु घुरिजे। यकीनन कानून हिकिड़ो आहे, आइन हिकिड़ो आहे जंहिंमें हिकिड़ी टिनि ॾींहंनि जी मोहलत हूंदी आहे, जंहिंमें तव्हांखे डिक्लेयर करिणो हूंदो आहे तव्हां कहिड़ी पार्टी सां गॾु आहियो ऐं हिननि सभिनीनि सुन्नी इतिहाद काउंसिल जो डिक्लेरेशन ॾिनो, जंहिंखां पोइ हाणे इहो कानून जॾहिं सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर अची वियो कि वरी हिननि खे तव्हां PTI में कयो ऐं रिज़र्व सीट्स ॾियो, त हुनखां पोइ हाणे इहा तरमीम थी वई आहे, कानून जो हिसो ठही वियो आहे। पार्लियामेंट इहा अमेंडमेंट्स, इहा तरमीम इलेक्शंस एक्ट 2017 में मंज़ूर करे वरितियूं आहिनि, जंहिंखां पोइ हाणे वाज़े थी वियो कि PTI खे त रिज़र्व सीट्स न मिलंदियूं। कुझु माण्हू इहो बि सम्झनि पिया कि छो जे करे पंजाब में ख़ासि तौर ते मरियम नवाज़ जी हुकूमत ख़तरे में अची वञे हा, अगरि पंजाब में रिज़र्व सीट्स PTI खे मिलनि हा ऐं PTI जा कुझु 40-50 केसिस उते ट्राइब्यूनल्स में आहिनि, उतां बि रिलीफ अचे हा, त मरियम नवाज़ जी चीफ मिनिस्टरशिप न रहे हा। हिन करे असां शायदि ॾिठोसीं, इहो माण्हुनि जो चवणु आहे, तजकारनि जो चवणु आहे, त हुकूमत एतिरी फुर्तियूं ॾेखारे, एतिरी जल्दी में, एतिरी स्पीड सां इहो कानून आंदो ऐं हिन खे मंज़ूर बि कराए वरितो। यकीनन इहो अॼु असां शो में डिस्कस कंदासीं कि आख़िर छा वजह आहे। कुझु माण्हुनि जो इहो बि सम्झणु आहे कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ते अमल नथी करणु चाहे, हिन करे इहो सॼो कानून आंदो वियो आहे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि, इहा शाज़िया मरी साहिबा बि जीअं तव्हांखे मां ॿुधायो पीपल्स पार्टी जी सीनियर आहिनि, मां उन्हनि इहो वाज़े करे छॾियो कि इहो सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले जे ख़िलाफ़ु न आहे, इहो लोटाक्रेसी जे ख़िलाफ़ु आहे, इहो फितना जे ख़िलाफ़ु आहे। फितने सां मुराद ऑफकोर्स उन्हनि जी PTI हुई, गॾोगॾु उन्हनि PTI खे डिजिटल टेररिस्ट दहशतगर्द बि डिक्लेयर करे छॾियो, जेको सोशल मीडिया ते PTI वारा कंदा आहिनि, हुननि जी तरफ़ इशारो कंदे वाज़े कयो कि इहे न थियणु घुरिजे, कंहिंजी बि इज़त ईअं पामाल न करणु घुरिजे, हिन खे दहशतगर्दी चवणु घुरिजे। DG ISPR साहब बि असांखे मैसेज ॾिनो कि इहो बि इलीगल स्पेक्ट्रम में ईंदो आहे ऐं हिन जे ख़िलाफ़ु बि हाणे कानून सख़्तु थींदो। ऐं यकीनन बांग्लादेश जी ॻाल्हि कयूं त असांखे ख़बर आहे कि शेख हसीना इंडिया वयूं, इंडिया मां उहो चाहिनि पियो कि उहो अमेरिका वञनि, अमेरिका वारनि हुननि जो वीज़ा कैंसिल करे छॾियो। UK में हुननि असाइलम अप्लाई करण जी कोशिशि कई, त UK वारनि हुननि खे ॿुधायो कि तव्हांखे असाइलम अप्लाई करण लाइ UK में हुजणु ज़रूरी आहे, त इंडिया में वेही करे असाइलम अप्लाई कोन था करे सघो। एट द सेम टाइम इहो बि असां ॾिठोसीं कि जेके हुतां जा आर्मी चीफ आहिनि हुननि बि चई छॾियो कि बदउनवान जजिस जेतिरा बि आहिनि उहे मुस्ताफ़ी थी वञनि ऐं पंहिंजा उहिदा छॾे ॾियनि। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि हाणे हुते वरी इलेक्शन थींदा, जमहूरियत थींदी। इहो बि हिकिड़ो इम्पॉर्टेंट इशू आहे जेको अॼु असां पंहिंजे शो में डिस्कस करणु चाहींदासीं कि आख़िर हिन ख़िते ते हिन बांग्लादेश जी सूरत हाल जा छा इम्पैक्ट थींदो ऐं थी सघे थो। हिन जे अलावा जेको ॿी शइ मां डिस्कस करणु चाहियां थो, छोकी मां चाहियां थो कि पाकिस्तान जे हीरोज़ खे बि प्रमोट कयो वञे ऐं पॉज़िटिव पाकिस्तान बि ॾेखारियो वञे तव्हांखे। त यकीनन पाकिस्तान जो हिकिड़ो हीरो आहे जंहिं पेरिस ओलंपिक्स में हिकिड़ी अहिड़ी परफॉर्मेंस ॾिनी आहे, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, अॻु में बि ॾेई चुकिया आहिनि, ऐं जंहिं सॼे पाकिस्तान खे यकीनन ख़ुशि कयो आहे। मां ॻाल्हि कयां थो अरशद नदीम जी, यकीनन अरशद नदीम द जेवलिन थ्रोअर। ऐं असां जेसि ताईं पंहिंजे स्पोर्ट्स खे प्रमोट न कंदासीं, पंहिंजे खेल खे, पंहिंजे खिलाड़ी खे प्रमोट न कंदासीं ऐं जेको हुननि जो हक़ु आहे हुननि खे न ॾींदासीं, तेसि ताईं ॿिया अरशद नदीम हूंदी आहे जेका महिनत हिकिड़े खिलाड़ी जी हूंदी आहे, जंहिं मुश्किलात खे उबूर करे उहो होसि ताईं पहुचंदो आहे, ओलंपिक्स जहिड़े मैदान में वञी करे दुनिया जे वॾनि वॾनि खिलाड़ियुनि खे चित कंदो आहे। कीअं कंदो आहे? हुन वटि कहिड़ी सहूलियात हुयूं, हुन वटि कहिड़ी फैसिलिटीज़ हुयूं, छा पाकिस्तान में जेके 10-15 ओलंपिक्स एसोसिएशन हुननि खे सपोर्ट कयो, छा जेतिरा पैसा ओलंपिक एसोसिएशन्स पंहिंजे रिटायर्ड अफ़सरान ते ख़र्च कंदा आहिनि, उहिदेदारनि ते, जीअं तव्हांखे ख़बर आहे कि 20 साल हिकिड़ो आरिफ हसन साहिब आहिनि जेके ओलंपिक एसोसिएशन जा सरबराह रहिया, हिन दौरान पाकिस्तान को बि ओलंपिक जो मेडल कोन खटियो। कंहिं बि मुल्क जी तरक़ी, इहे मुल्क केतिरो तरक़ी याफ़्ता आहे,
ओलंपिक्स में उनकी परफॉर्मेंस का जज कई वेंदी आहे। फॉर एग्जाम्पल असांखे ख़बर आहे कि अमेरिका, रशिया, चाइना, जितना भी वर्ल्ड पावर्स आहिनि तव्हांखे हमेशह मेडल्स जी लिस्ट में टॉप ते नज़र ईंदा, छो जे करे दे मेक इट अ पॉइंट ऑफ हिकिड़ो कुझु मैसेज ॾियणु था चाहिनि पूरी दुनिया खे कि इहो केतिरो इम्पोर्टेंट आहे स्पोर्ट्स में परफॉर्म करण ऐं मेडल्स खटण। खैर, अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले आज के शो में मखसूस नशिस्तों के मामलात को, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फिरदौस शमीम नकवी साहब। फिरदौस साहब जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद मशकूर आपके कीमती वक्त के लिए। फिरदौस साहब, अब पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूँगा, क्या मखसूस नशिस्तों के मामले पर हुकूमत इसलिए ज़्यादा परेशान है कि मरियम साहिबा की चीफ मिनिस्टरशिप खतरे में पड़ जाएगी अगर ये रिजर्व सीट्स पीटीआई को मिल गई? कैन यू कंफर्म दैट सर? नहीं, देखिए, आई डोंट थिंक सो। इनकी तो बहुत सारी चीजों से मरियम की और नवाज शरीफ साहब की सीट तो बेसिकली खतरे में इसलिए है कि फॉर्म 45 के तहत तो ये हारे हुए हैं और ट्राइब्यूनल्स में ये दोनों केसेस हैं, और वो अगर एक्सपेडिशियसली उसकी ट्रायल हो जाए तो शी वुड लूज द इलेक्शंस ओवर नवाज शरीफ और बाकी भी बहुत सारे, लेकिन ये चलता रहेगा। जो ये परेशान है असल में वो ये नहीं चाहते कि जो पीटीआई का लार्जेस्ट पार्टी हो जाने के नाते उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे कि लार्जेस्ट पार्टी जैसे ही होती है तो गवर्नमेंट इनवाइट करेंगे, ये गैर जमहूरी है, तो वो नहीं चाहते कि पीटीआई कहीं से लार्जेस्ट पार्टी कहलाए इन द हाउस बाय अ बिगर मार्जिन। हमें एक चीज का पता है, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। आप ये नहीं करेंगे, आप सुप्रीम, देखिए बदनीयती जो है वो पूरी कौम पे वाजे है कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स जजेस ने दिए थे और अभी फाइनल जजमेंट जब लिख के आएगा वो सारे जवाब इसके भी आ जाएंगे। अब आप जो है एक कानून बना जाए जो आप प्रीडेट कर रहे हैं कि जी ये उस वक्त से लागू होगा। तमाम ऐसे कानून जो इवेंट गुजर जाने के बाद इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, उसकी नीयत जो होती है उसमें शक व शुबा करना लाजिम हो जाता है और मलजूम है, लाजिम व मंजूल अमल है। तो इन्हीं ने जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया उसकी बेसिस, और वो सारी लीगैलिटी एक्सप्लेन कर देंगे, बट उन्होंने ये सीटें ना एसआईसी को दी ना किसी और को दी। उन्होंने कह दिया ये सीटें एक्चुअली पीटीआई की है, इसलिए ये सारे लोग पीटीआई से बिलोंग करते हैं। ये हकीकत है, ये एक सच्चाई है, ये वो सच्चाई है जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसलिए हर वो शख्स जो इलेक्शन जीता है, इंडिपेंडेंट जीता है, अगर आप उसका पिछले 3 साल का माजी देख ले तो सबके नाम के अगेंस्ट लिख के आएगा ये पीटीआई लीडर, पीटीआई लीडर, पीटीआई लीडर, पीटीआई लीडर, वर्कर ऑफ पीटीआई, पार्ट ऑफ पीटीआई। ये हकीकत पूरे तमाम के तमाम 97 सीट्स के जो कैंडिडेट्स हैं जो कि इस वक्त असेंबली में मौजूद हैं, उसमें सिर्फ 2 लोगों के नाम ऐसे आएंगे जो पीटीआई, जिनको 3 के सपोर्ट करते हैं। एक है हमारे हामिद रजा साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन है, दूसरे हमारे जमशेद दस्ती साहब जो अपनी पार्टी के चेयरमैन है, और एक इंडिपेंडेंट आए हुए शेख वकार साहब जो कि ट्रूली इंडिपेंडेंट के तौर पे आए, जिन्होंने पीटीआई ज्वाइन की है या एसआईसी ज्वाइन की है। तो इन 3 के अलावा ये सब के सब पीटीआई थे और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। उन्हें कहा वाई बीट अराउंड द बुश, हमारी तो इंटेंशन ही ये नहीं थी कि पीटीआई को बैलेट पेपर से हटा दिया जाए। हमने तो सजा सिर्फ ये दी थी कि इनका जो पुराना निशान बल्ला है वो इनको ना दिया जाए, एंड they we were putting them to some little bit of disadvantage. The intent was never, nor that the constitution allow कि एक पाकिस्तान की सियासी पार्टी को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए जो रजिस्टर्ड हो। सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूं कि तफसीली फैसला आने से पहले 2 जजों का इख्तिलाफी नोट आ जाना और फिर उस बयानिए को फोकियत देना, उसको इंपॉर्टेंस देना और उसको फैलाना, क्या समझते हैं, क्या वजह होगी सर इसके पीछे? वो मैं इस अदालत को जनरल आसिम मुनीर के जस्टिस मुनीर कहता हूं।
राइट, आपके ये कहने के बाद सर मुझे लग रहा है कि आपकी लाइन भी फ्रीज हो रही है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई है। ये बताइए सर, एक और जरूरी सवाल। रिपीट कर देता हूँ। नहीं, रिपीट ना करें, फिर से लाइन फ्रीज हो जाएगी आपकी। लाइन ना फ्रीज हो जाए सर, मुझे मैं नहीं चाह रहा कि आपके साथ गुफ्तगू में भी रोकनी पड़े, प्लीज कंटिन्यू करने दें मुझे। ये बताइए सर, आज आपको फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपकी जमात को फितना कहा गया रोना धोना बंद करो, ये लोटाक्रेसी बंद करो। कि सच बोल सर डिजिटल टेररिस्ट, दहशतगर्द कहा गया सर फ्लोर ऑफ द हाउस पे फिरदौस साहब आपको। सुकरात का नाम रह गया, और जिस आदमी ने उसका फिरदौस साहब आपकी आवाज कट गई थी सर, प्लीज कम अगेन, प्लीज स्टार्ट अगेन, प्लीज कम अगेन, आपकी आवाज कट गई थी, बात दोबारा शुरू कीजिएगा सर, आवाज कट गई थी जी। प्लीज कंटिन्यू। मैंने कहा सुकरात ने जब शहर का प्याला पिया था तो सुकरात याद है, बाकी दुनिया भूल चुकी है जिन्होंने पिलवाया था। इसी तरह जिस तरह से इमाम हुसैन को, वैसे तो मैदान करबला में उनके पूरे खानदान को, रसूल के खानदान को, आले रसूल को काट के रख दिया, लेकिन आज उनका नाम बाकी है, और जदीदियत की जो लानत मलामत होती है वो सारी दुनिया को पता है। यकीनन इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। पर यही बात है सर, इसीलिए कहते हैं हक का बोल वाला ठीक, आप लोग दूसरे का मुंह काला। आप तैयार हैं सर ये सब कुर्बानियां देने के लिए, सब कुछ जलाने के लिए, सर कटाने के लिए? ये कोई आसान काम तो नहीं होता सर, ये तो हमारे इमाम थे प्यारे जिनमें इतनी हिम्मत थी, आज के इंसान में तो हिम्मत नहीं है सर। ये नहीं, अगर जी बोले जी सर, मैंने कहा सर कटाने की हिम्मत तो हम उन प्यारी हस्तियों में थी सर, आज के इंसान में तो नहीं है सर, कहाँ है इतनी ताकत? बड़ा दावा किसी को, बड़ा दावा जी जी सर, मैंने अपना सवाल कर लिया कि आज के इंसान में वो हिम्मत नहीं है। मेरे ख्याल से हिम्मत करने से हिम्मत होती है, बिल्कुल बात आप दुरुस्त कर रहे हैं। ये मुश्किल काम है, हर किसी के बस में नहीं होता, इसीलिए कभी कभार लोग ऐसा काम करते हैं। अभी बांग्लादेश में भी एक स्टूडेंट को आपने देखा था, और उसके नाम पे ये पूरा मूवमेंट हो गया, और एक 14 साल पुरानी गवर्नमेंट गिर गई। 3 गोलियां लगी थी उसके सीने पे, उसकी बहनें, उसकी बीवी रो रहे थे, लेकिन आज ये पूरा जो फतह हुई है वो उस नाम के, वो मराकश के अंदर, वो अल्जीरिया में एक सब्जी फरोश ने अपने आप को आग लगा ली थी, पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग गई उसकी वजह से। तो ये इस वक्त भी यहाँ पे सर नकवी साहब, यहाँ तो पूरी पीटीआई को आग लग गई, कुछ नहीं हुआ सर। यहाँ को पीटीआई की पूरी को आग लग गई, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इस पीटीआई के अंदर जिसकी ख्वातीन जो है, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हम उसी तरीके से चलेंगे, उसी राह पे चलेंगे जिस राह पे जनाबे ज़ैनब चली थी, उसी के में यास्मीन राशिद भी खड़ी है, खतीजा शाह भी खड़ी है, सनम जावेद भी खड़ी है, आलिया हमजा भी खड़ी है, और 25 ख्वातीन खड़ी है। आज 1 साल से ज्यादा हो गया, किसी ने माफी नहीं मांगी, किसी ने सॉरी नहीं कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि हम अपने घुटने टेक देंगे। मर्दों की तो बात ना करे, इधर भी सब ये जितने हमारे सेफ्टिजेरियंस हैं मेरे साथ के हैं, चाहे वो मियाँ एजाज चौधरी साहब हो, चाहे वो इमर चीमा हो, चाहे मियाँ महमूद रशीद हो, चाहे शाह महमूद कुरैशी हो, चाहे परवेज इलाही हो, जवानों की क्या बात करते हैं, ये तो 70 साल वाले खड़े हैं। ये हबीब इब्ने मज़ाहिर है हमारे मूवमेंट के। ठीक सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा फिरदौस साहब, यकीनन आपके पार्टी की लीडरशिप ने कहा है कि वो इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सर आप देख रहे हैं कि कोई कन्फ्रंटेशन पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान इस वजह से? कॉन्फ्रंटेशन तो ऑब्वियस है, पार्लियामेंट ने बिस्मिल्लाह कर दी है उस कॉन्फ्रंटेशन की। देखिए, ये कानून अगर बनाते और इसको पुरानी तारीखों से लागू ना करते तो ये समझते कि भाई एक लकूना कॉन्स्टिट्यूशन में आइंदा के लिए क्लियर कर दिया, लेकिन डिफेक्टो अप्लाई करने में जो है बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। कोई भी कानून ऐसा हो, ये पहले भी एक कानून पास कर चुके हैं
नैब के कानून की तरामीम कि जो इसका उन्होंने बेतहाशा फायदा उठाया, ये इनका पुराना वतीरा है और उसकी वजह से बदनीयती के ऊपर जो भी कानून साजी की जाएगी उसके नताइज कभी भी अच्छे नहीं होते। और सर, आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार ऐसा देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया हो और उसके फौरन बाद से कानून साजी की गई हो उस फैसले के खिलाफ जाने के लिए? मेरे ख्याल से मैंने अभी तक सिवाय बनाना रिपब्लिक्स के किसी और मुल्क में भी ये कर नहीं देखा, अपने मुल्क को तो छोड़िए। काश कि सर इसी रफ्तार से अवाम की मुश्किलात खत्म करने के लिए भी कानून साजी होती, आईपीपीएस की कैपेसिटी चार्जेस, सर्कुलर डेट को खत्म करने के लिए भी होती। आमीन। मैं तो यही कह, काश के ऊपर के हम आमीन ही कह सकते हैं आपकी इस दुआ के लिए। थैंक यू फिरदौस शमीम नकवी साहब, जज़ाकल्लाह खैर आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन व्यूअर्स ताने ठो फिरदौस शमीम नकवी साहब ये ॻाल्हि कही कि कन्फ्रंटेशन ताणे थींदी, पार्लियामेंट आइन ठाहियो आहे, सुप्रीम कोर्ट जो फैसलो मौजूद आहे। ब्रेक खां पोइ असां माहिर कानून आबिद ज़ुबैरी साहब सां ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदासीं, उन्हनि सां पुछंदासीं कि हिन कन्फ्रंटेशन जो, हिन झगड़े जो जॾहिं ॿई आम्हूं साम्हूं हूंदा छा रिज़ल्ट निकिरंदो। टेक अ ब्रेक। शुक्र अदा कीजिए कि हमारे यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। एज पर ख्वाजा आसिफ डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ उस वक्त मौजूद है आबिद ज़ुबैरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क के लीडिंग कानूनदारों में से एक हैं। ज़ुबैरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच आपके कीमती वक्त के लिए। ज़ुबैरी साहब, आपके लीगल करियर में आपने कितनी बार ऐसा देखा है कि कोई ऑर्डर आया हो सुप्रीम कोर्ट का और उसके फौरन बाद ऐसी कानून साजी की जाए जिससे उस ऑर्डर पर अमल ना करना पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने इस तरह की चीजें तो नहीं देखी हैं। मैंने ये जरूर देखा है कि कोई किसी कानून को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया हो कि यह गैर आईनी है, उसके बाद उसकी इस्लाह करके उसको सही करके दोबारा कानून साजी की गई हो, जिसको वैलिडेशन कहते हैं। देखिए आप, लेकिन जजमेंट को, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसको आप खत्म नहीं कर सकते एक उससे आईनी का, मतलब एक कानून साजी से, ज़ैली कानून से। क्योंकि देखिए, उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन दी, उन्होंने हुक्म दिया कि वो सीटें जो हैं पीटीआई को किस तरह से देनी हैं और उसके बाद फिर उनको रिजर्व सीट्स दी जाएंगी। तो आप देखिए, ये तो एक तरह से आइन के ऊपर डाका डाला गया है जो ये कानून साजी हो रही है। अब ये बात की जाती है कि जी हम मुकन्नना है, हम कोई भी कानून साजी कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते। आप आइन और कानून के अंदर रहते हुए कानून साजी कर सकते हैं। हमारा आइन सुप्रीम है, ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। इसको इस तरह से, वो भी पर्सन स्पेसिफिक करके, एक जजमेंट को इस तरह से खत्म करके, ये तो डायरेक्ट हमला है आपकी जुडिशरी पे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे। तो ये इस तरह से ये जो करने जा रहे हैं, ये होश के नाखून लें। इन्होंने पिछले साल जो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन के मामले में ऑर्डर था, वो देखिए इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। मैं उस वक्त कहता रहा कि सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त एक्शन लेना चाहिए था, अगर नहीं लेंगे तो आगे भी यही होगा। और आर्टिकल 190 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑल दीज अथॉरिटीज हैव टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए सबको करना होता है, जिसमें आपकी फौज भी शामिल है, एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, और लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो ये देखिए, ये जो चीज है ये तो एनर्जी की तरफ जा रही है, इंतशार पैदा होगा और मुल्क में लॉलेसनेस होगी, जो वैसे ही है। आप अभी सुनवा रहे थे डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट कि हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है। क्या सिस्टम चल रहा है? अमेरिका में कोई उनका वहां का सदर, जो सबसे ताकतवर इंसान होता है दुनिया का, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानने का कह सकता है कि मैं नहीं मानूंगा, या उनकी कांग्रेस कोई कानून साजी करके उन जजमेंट को ओवरटर्न कर दे? इस तरह से नहीं होता सर। ज़ुबैरी साहब, दो जजों का इख्तलाफी नोट पहले आ गया, तफसीली फैसला बाकी जजेस का नहीं आया, उस इख्तलाफी नोट को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, उछाला जा रहा है। जाहिर बात ये, जी देखिए, इख्तलाफी नोट की कोई वैल्यू नहीं है हमारे कानून में। मेजॉरिटी जजमेंट प्रिवेल करती है। इख्तलाफी नोट ठीक है, वो जजों ने अपना व्यू दिया है, लेकिन ये जो जजमेंट लिखी गई है दो जजों ने, ये तो इसको उन्होंने एक तरह से अपने उसमें कहा है, हुक्म दे रहे हैं वो अपने, जो फाइंडिंग भी नहीं है किसी के ऊपर, वो हुक्म दे रहे हैं पार्लियामेंट को कि जी आप कानून ना माने। आप यार, इनमें से एक जज साहब उस जजमेंट में भी शामिल है जो मुबारक सानी का केस है, जिसके इस्लाम के अंदर तहरीफ कर दी गई है। तो वो आप देखिए उसके अंदर के किस तरह से वो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, जिससे हमारे मजहब पे, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला हुआ है ये। और फिर आप देखिए उस दूसरे जज साहब जो हैं, जिन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा है, वो उस बेंच का हिस्सा थे कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया सेक्ट एम्प्लॉइज के केस में। उन्होंने आर्टिकल 187 सुप्रीम कोर्ट में, जन बंदयाल साहब जज थे, वो इस बेंच में ये शामिल थे और उन्होंने उसको सेट असाइड किया।
और आर्टिकल 187 को अपने इख्तिलाफी नोट में कह रहे हैं कि आर्टिकल 187 पे ये अमल नहीं हो सकता। ये क्या बातें कर रहे हैं? और ये क्या कह रहे हैं कि मतलब सुप्रीम कोर्ट की ये इज्जत रह जाए कि इख्तिलाफी नोट में वो हुक्म दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी फैसले को ना माने। तो सर ऐसे जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई कंप्लेंट नहीं हो सकती? बिल्कुल, बाकी उनके खिलाफ बेंच क्योंकि- क्या उन्होंने तौहीन अदालत नहीं की उनका सर? इख्तिलाफी नोट है। अगर उन्होंने आइन और कानून के खिलाफ बात की तो बिल्कुल, अगर 209 का केस बनता है आर्टिकल 209 का, तो बिल्कुल उनके खिलाफ तो सर आप जैसे कानून दानों को, आप जैसे बड़े वकीलों को जाके सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगानी चाहिए कि इन जज साहब ने तौहीन अदालत की है, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। नहीं, देखिए वो इन्होंने अपना इख्तिलाफी नोट दिया है, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, वो इम्प्लीमेंट तो हो नहीं सकता। तो ये देखना होगा कि मतलब कि इस तरह देखिए आइन और कानून के खिलाफ बात की, मतलब कि उन्होंने आइन तो नहीं, मतलब उन्होंने जजमेंट को तो नहीं माना, लेकिन ये देखना पड़ेगा, इसको सही से देखना है कि क्या इस पे एक्शन लिया जाए, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये इम्प्लीमेंट उसको तो इन्फोर्स कर ही नहीं सकते। पर सर आप जैसे कानूनदान चाहें तो मिसाल बना सकते हैं कि अगर कोई जज भी गलत काम करे तो उसका एहतसाब होगा सर। एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए, और इस केस में तो मेरे ख्याल से सोचना पड़ेगा, या कानूनदानों को सोचना चाहिए कि इस तरह से अगर जजमेंट आए और खुद सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस कह रहे हों कि जी आप सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी फैसले को ना माने, तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा? क्या ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ है? जुबैरी साहब, जब पीटीआई जाएगी इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तो क्या होगा सर आपकी नजर में? मैं समझता हूं कि वो सेटिसाइड होगा, और देखिए उसमें पीटीआई नहीं जाएगी, और भी लोग हैं, हम लोग भी कुछ मेंबरान हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, हमने एक स्टैंड लिया है कि अगर ये कानून साजी होती है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, तो ये हमारी इंडिपेंडेंस पे हमला है जुडिशरी के लिए, और हम अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ आईने पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। डू यू थिंक सर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में कन्फ्रंटेशन होगी? ये कानून बना के खुद कन्फ्रंटेशन तो उन्होंने कर ली है, उन्होंने तो कोई पार्लियामेंट पे हमला नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने तो तशरीह की कि ये सीटें थी, और 11 जजेस कहते हैं ये सीटें पीटीआई की हैं, लेकिन आपने नहीं किया, वो रिव्यू नहीं लगा। अच्छा, खुद रिव्यू भी दाखिल किया हुआ है, अभी रिव्यू का फैसला तो होने देते, उससे पहले ही कानून साजी कर दी गई और डायरेक्ट हमला कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। ये पार्लियामेंट ने हमला किया है, तो या तो आप आइन रहेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट वैसे रहेगा। सर आज एक पाकिस्तानी, जुबैरी साहब आपसे पूछना चाहेगा कि आम पाकिस्तानी मेरे जैसा, कि भाई सुप्रीम है कौन, हमारी पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट? सर मैंने अब शुरू में ही आपसे कहा जो साहब, मैं शुरू में हमारा आइन जो है वो सुप्रीम है। ये सारे जो अदारे हैं झैली ताबे हैं आइन के, सुप्रीम कोर्ट भी, पार्लियामेंट भी और गवर्नमेंट भी, क्योंकि 3 सुतून होते हैं स्टेट के, तीनों बाउंड है सुप्रीम कोर्ट के। देखिए तीनों क्रिएशन है आइन के, आइन ने क्रिएट किया है सुप्रीम कोर्ट को, आइन ने क्रिएट किया है पार्लियामेंट को, आइन ने क्रिएट किया है गवर्नमेंट को। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी साहब, आपने बहुत क्लैरिटी हमें प्रोवाइड की और समझाया इस पूरी सिचुएशन के बारे में। ऐं जुबैरी साहब जो ये चवण आहे कि जॾहिं पीटीआई वारा इन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वेंदा तो यकीनन हुनखे रिलीफ मिलंदो उतां, ऐं सुप्रीम कोर्ट हिन कानून खे सेटिसाइड कंदी। मे बी हिन कानून में का तब्दीली करण लाइ चई छॾे कि पोइ हुनखे वैलिडेशन ॾे कि हाणे वैलिडेट थी वियो आहे, तव्हां हाणे इहा आइनी तरमीम आणे सघो था। बट यकीनन ॾिसणो आहे ये कन्फ्रंटेशन सुप्रीम कोर्ट ऐं पार्लियामेंट जे दरमियान अॻिते केतिरो वेंदी ऐं छा हालात बहितर थींदा, या पोइ यकीनन ईअं ई सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिलनि जे ख़िलाफ़ कानून साज़ी कई वेंदी। प्रोग्राम में हाणे अॻिते हली असां डिस्कस कंदासीं पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जी सूरत हाल। मां सदाईं हिन ॻाल्हि ते परेशान थींदो आहियां, रोईंदो बि आहियां पाण में कॾहिं कॾहिं, त असां क्रिकेट ते एतिरी तवजो ॾिनी कि ॿिया सॼा खेल तबाह थी विया। हॉकी जेको असांजो क़ौमी खेल हुयो, वर्ल्ड चैंपियन रही चुकिया आहियूं, ख़तमु थी वियो। हाणे असांजी टीम वर्ल्ड कप लाइ क्वालिफाई कोन थी करे सघे। स्कॉश जिथे असां 30 साल 3 डेकेड्स असां राज कयो आहे पूरी दुनिया में, वर्ल्ड चैंपियन रहिया आहियूं, जहांगीर खान, जानशेर खान, रोशन खान, लेगेसी रही आहे हिननि जी हिकिड़ी वॾी। हाणे असां स्कॉश में किथे न आहियूं। तव्हां ॿिया स्पोर्ट्स खणो, असां स्नूकर में वर्ल्ड चैंपियन रही चुकिया आहियूं, असां ॿिया स्पोर्ट्स जिन में वर्ल्ड चैंपियन रही चुकिया आहियूं, पर हाणे असां हुननि में ज़ीरो थी विया आहियूं। मुंहिंजी हिकिड़ी वजह आऊं जेका सम्झां थो उहा इहा आहे त असां क्रिकेट ते इलाही ज़ोर ॾिनो आहे, ॿियनि स्पोर्ट्स खे असां इंपॉर्टेंस कोन था ॾियूं। हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ असांखे जॉइन कंदा शहबाज़ सीनियर साहब, कंहिं तारो जा मोहताज न आहिनि, पाकिस्तान जा हॉकी लेजेंड आहिनि। ऐं मां डिस्कस करणु चाहींदुमि कि ओलंपिक्स जेकी टीम असांजी वई आहे, अरशद नदीम जेको परफॉर्म कयो आहे, हुनमें कंहिंजी महिनत आहे? हुननि फेडरेशन्स जी जेके पाकिस्तान जे टैक्स पेयर सां करोड़ अरबे रुपया वठी हलनि था, या हुननि खिलाड़ियुनि जी पंहिंजी महिनत जी, जंहिंजे करे 2 रुपया कमाए करे जमा करे पोइ वञी प्रैक्टिस कंदा आहिनि, तैयारी कंदा आहिनि, मुक़ाबले में वेंदा आहिनि। ब्रेक था वठूं, डिस्कशन कंदासीं ब्रेक खां पोइ। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हॉकी के एक लेजेंड, जी हाँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनको आप सब शहबाज सीनियर के नाम से जानते हैं और यकीनन शहबाज अहमद साहब उनका नाम है। शहबाज साहब, थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, बड़े हम शुक्रगुजार हैं, आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए। शहबाज साहब, मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि ओलंपिक्स में यकीनन किसी भी मुल्क की तरक्की को जांचा जाता है, नापा जाता है उनके मेडल से, और पाकिस्तान जो है वो जितने मेडल्स जीत चुका है, मैं क्या कहूँ, आज तो हम हॉकी के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। इफ आई वाज टू आस्क यू शहबाज सीनियर, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की तबाही, तनज़्ज़ुली की बेसिक वजह क्या है? क्या रिश्वत है, नेपोटिज्म है, पर्ची पे भर्तियां हैं, पर्ची पे टीमें बनती हैं, इतनी सारी एसोसिएशंस हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के रिटायर अफसर हैं, क्या है? तो आप क्या जवाब देंगे? आपकी नजर में क्या वजह है हमारी स्पोर्ट्स की तबाही की पाकिस्तान में, शहबाज साहब? जो दुनिया में एमेच्योर गेम्स होती हैं उनको स्टेट ओन करती है। आप देखें कि हमारे मुल्क को बने हुए 80 साल हो गए हैं। 80 साल में जो भी पाकिस्तान का बजट हर साल बनता है उसमें हमारा कौमी खेल शामिल नहीं होता। ये सिर्फ गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो जब मर्जी हॉकी फेडरेशन को पैसे दे दें ताकि आप जो आपका एनुअल कैलेंडर है उसको रन कर सकें। सबसे बुनियादी वजह तो ये है कि किसी भी हुकूमत ने, जब से मैं देख रहा हूँ पिछले 30 साल से, कभी भी इस खेल की पजीराई नहीं की। और उसके अलावा यह है कि पिछले 20 साल से जो हमारी कंट्री के हालात है उसकी वजह से हमारी यूथ ने हॉकी खेलना या स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना छोड़ दिया और हमने उसके लिए कोई भी चीजों को प्लान नहीं किया। जैसा कि आप बता रहे हैं स्पोर्ट्स बोर्ड, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में पिछले 10 साल से कोई 25 डायरेक्टर जनरल चेंज हो चुके हैं। कोई आज आ गया, कोई चला गया, पॉलिटिकल बेस पे भर्तियां होती रही हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है उसका भी जो किरदार होना चाहिए स्पोर्ट्स के लिए वो मैं समझता हूँ बड़ा कम है। उसको और ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, हमें चीजों को प्लान करना चाहिए। अब जैसा कि पूरे मुल्क में हॉकी जो है फेमस नहीं है, तो हमें चाहिए कि स्कूल, कॉलेज और एसोसिएशनों को छोड़ दें। हम 4 या 5 ऐसे हॉकी सेंटर बनाएं जिनको हम एक्सीलेंस हॉकी एकेडमी का नाम दें, हाई परफॉर्मेंस, और उसमें बच्चों को हम एकेडमिकली लुक आफ्टर करें, बच्चों के लिए वजीफा रखें, उनको स्पोर्ट्स गियर दें, उनको प्रॉपरली लुक आफ्टर करें और कोशिश करें कि जो भी हमारी यूथ है अंडर 21 जिसने अगले साल जूनियर वर्ल्ड कप भी खेलना है, कम से कम वो एक साल में 40 से 50 मैच जरूर खेलें। आपने बार बार कहा मुल्क के जो हालात हैं पिछले 20 साल, मुझे ये बताइए शहबाज सीनियर, इन हालात में भी 400-500 करोड़ के क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हो सकते हैं। इन हालात में भी जितना भी स्पोर्ट्स का स्पॉन्सर है वो सब क्रिकेट को चला जाता है। कुछ तो इंसाफ होना चाहिए कि मुल्क में जितना खेल के नाम पे पैसा जमा हो रहा है सारे खेलों को उसका हिस्सा मिले, या कि ना कि सारा का सारा क्रिकेट पे लगा दो, इस कौम को सिर्फ क्रिकेट का गुलाम बना दो, इस कौम को किसी और खेल से मुतारिफ करवाना ही नहीं है। पहले तो ऐसा नहीं होता था शहबाज सीनियर। देखें, जो क्रिकेट है वो तो एक मजहबी रंग इख्तियार कर मजहबी रंग, वो क्योंकि उसके अलावा बाकी अगर आप खेल देखें तो वो जरा भी फेमस नहीं रहे, उनको बिल्कुल भी लुक आउट नहीं किया जाता। देखिए, हॉकी की एनुअल ग्रांट 35 लाख है, तो अगर आप बाकी गेम्स का देखें जिसमें जेवलिन थ्रो है, बेसबॉल है या फुटबॉल है, उसका आप देखें फंड्स कितने कम होंगे। तो इनको चाहिए कि अगर क्रिकेट बोर्ड अपने जो 70 साल के रिटायर्ड क्रिकेटर हैं उनको 2-2 लाख रुपया तनख्वाह दे रहा है, तो जो मौजूदा हॉकी के प्लेयर हैं मौजूदा जो अच्छे एथलीट हैं उनको भी क्रिकेट बोर्ड 2 लाख दे दे। बट सर मैं आपको जिम्मेदार ठहराऊंगा, मैं आप जैसे दूसरे लेजेंड्स खिलाड़ियों को भी जिम्मेदार ठहराऊंगा। कसम है, अगर आप लोग सारे लेजेंड खिलाड़ी एक हो जाते और एक आवाज बन के, जिस तरह ये सियासतदान धरना देते हैं, आप भी जाके डी चौक पर बैठ जाते कहीं पर कि जब तक हम खिलाड़ियों को और खेल को उसका हक नहीं मिलेगा हम नहीं उठेंगे, लेकिन आप लोगों ने हार मान ली सर। वो बात यह है कि जो हॉकी के तो प्लेयर हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में, उन सबको तो नौकरियों पे भेज दिया है। जिसका ताल्लुक लाहौर से है कोयटा भेज दिया है, जिसका कोयटा से ताल्लुक है उसको कराची भेज दिया है। हॉकी प्लेयर की तो कोई इज्जत नहीं है किसी भी इदारे में। सारे लोग नौकरियां कर रहे हैं, जिनकी 60-60, 70-70 हजार रुपए तनख्वाह है वो बेचारे नौकरी करने पे मजबूर है।
अब ये मुझे बताइए सर कि आखिर अब किस तरह हुकूमत को झंझोड़े, कोई रास्ता आपके दिमाग में है कि हम ये धरना दिए बिना हुकूमत को रियलाइज करवाएं कि खेल के साथ किस तरह पाकिस्तान में जना बिल जबर किया गया है? देखिए, बात यह है कि ये जो ओलंपिक है इसमें 7 लोगों का कंटिजेंट, 7 एथलीट का हिस्सा लेना शर्मिंदगी की बात है। अभी भी गवर्नमेंट अगर बेहतर तरीके से पॉलिसीज बनाए, हर खेल को प्रॉपरली सपोर्ट करे, लुक आफ्टर करे, क्योंकि देखिए फंड्स के बगैर तो स्पोर्ट्स होंगी नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स अब बहुत महंगी हो शहबाज साहब, चुकी ये है। सारे फंड वो रिटायर्ड अफसरान को जाते हैं। आरिफ हसन साहब को 20 साल थे ओलंपिक एसोसिएशन में, कोई मेडल हमने नहीं जीता। ये राना सनाउल्लाह साहब अपनी फैमिली के साथ पेरिस घूम रहे हैं, फ्रांस के मजे ले रहे हैं, कभी कश्ती रानी में देखा जा रहा है, कभी पहाड़ों में फैमिली के साथ देखा जा रहा है, और कोई शर्म ही नहीं, कोई हया ही नहीं। इन्हीं के लीडर कहते थे सर ये बेगैरती का लेवल नेक्स्ट लेवल नहीं सर। अभी बात यह है कि हम आज तक देखें किसी भी चीज में पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस नहीं करा सके, जिसकी वजह से आज हमारा ये हाल है। अगर हम कुछ चीजों को सिस्टम देते तो मैं समझता हूँ इतना तनज़्ज़ुली का कभी भी हम शिकार ना होते। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। अगर हम आज इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारी खेलें ऐसी हैं जिसमें हमारे पास बेपनाह टैलेंट है और बच्चे खेलना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली पाकिस्तान में पिछले 20-30 साल से मैंने देखा है, तो ये हुकूमत का नुकसान है। कोई मशवरा दे दें आखिर में शहबाज सीनियर, करना क्या है हुकूमत ने, होश के नाखून कैसे लें? मेरा मशवरा तो और अरशद नदीम की तारीफ भी कर दीजिएगा सर, अरशद को भी थोड़ा सा क्रेडिट दीजिएगा, उस खिलाड़ी ने भी कमाल किया है सर। खुशी है, उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अरशद नदीम के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ और उसको ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की पूरी जो अवाम है उसकी दुआएं उसके साथ हैं। थैंक यू, थैंक यू। यकीनन आपके हम शुक्रगुजार हैं। शहबाज सीनियर, साबिक ओलंपियन, हिलाल इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, नेशनल अवार्ड्स के नवाजा गया है आपको। व्यूअर्स, प्रोग्राम जो आखिर में आऊँ यही दुआ कंदुस कि अगर असां चाहियूं था कि पाकिस्तान में सियासी बहाली अचे, इस्तेहकाम अचे, मुआशी बहाली थे, इस्तेहकाम अचे, मुआशरे में जेके बुराइयूं आहिनि उहे ख़त्म थियनि, मुआशरती बेहतरी थे, त असांखे सोचणो आहे कि छा असां जेका इम्पोर्टेंस तालीम खे ॾींदा आहियूं, सेहत खे ॾींदा आहियूं, छा उहो खेल खे ॾींदा आहियूं या न। खेल तमामु ज़रूरी आहे हिकिड़े सेहतमंद दिमाग़ लाइ। तव्हांखे ख़बर आहे अॼुकल्ह ॿारनि में जेका सभिनी खां वॾी प्रॉब्लम आहे उहा स्क्रीन आहे। स्कूल खां ॿार ईंदा आहिनि ऐं स्क्रीननि ते लॻी वेंदा आहिनि, पूरो ॾींहुं स्क्रीन ते गुज़ारींदा आहिनि, माउ पीउ खे ख़बर बि न हूंदी आहे कि स्क्रीन ते छा था ॾिसनि, छा था कनि। जॾहिं ॿारनि खे उहो खेल जी तरफ़ राग़िब कंदा त न ई रुॻो उहो सेहतमंद थींदा जिस्मानी तौर ते, हुननि जो दिमाग़ बि तेज़ थींदो ऐं उहो स्क्रीन्स जी बुराई खां बचंदा। छो जे करे स्क्रीन जेको आहे अॼुकल्ह जे ॿारनि में, टीनेजर्स में खोड़ मेंटल डिसऑर्डर्स, दिमाग़ी बीमारियूं पैदा करे पई, जेको सुठी शइ न आहे। त मां आख़िर में इहो ई दुआ कंदुमि कि असां पंहिंजी क़ौम खे वापसि खेल जी तरफ़ वठी अचूं, हॉकी जी तरफ़ वठी अचूं, फुटबॉल जी तरफ़ वठी अचूं, बॉक्सिंग जी तरफ़ वठी अचूं, स्नूकर जी तरफ़ वठी अचूं, स्क्वॉश जी तरफ़ वठी अचूं, बैडमिंटन जी तरफ़ वठी अचूं, टेनिस जी तरफ़ वठी अचूं। हाणे केसि ताईं असां पंहिंजे मसइलनि खे अखियूं बंदि करे चवंदासीं को मसइलो न आहे। अगरि तंज़ीमूं वधंदियूं, ओलंपिक्स जूं 6 एसोसिएशन्स हूंदियूं त कंहिंजो फ़ाइदो आहे? खिलाड़ी जो न, हुननि एसोसिएशन में वेठल रिटायर्ड अफ़सरान जो, जंहिं वटि को कमु न आहे पर हुननि खे पघार खपनि 2-2, 3-3 लख रुपया, ऐं खेल जी परवाह कोन्हे, ऐं वज़ीर जेके आहिनि उहे सरकारी ख़र्चे ते घुमनि फिरनि था। शायदि अगरि हुनजे ख़र्चनि ते ॿिया खिलाड़ी विया हुजनि हा त हुननि खे एक्सपोजर मिले हा, उहो सिखनि हा ऐं उहो अचण वारे ओलंपिक्स लाइ बहितर तयारी कयल हुजनि हा। मां इजाज़त वठंदुमि। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मूंखे इजाज़त ॾियो, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।